السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم حضرات، سامعین کرام و حاضرین آخری انجمن، آج کا اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے بدعت اور اس کی تباہکاریاں۔ برادران اسلام، بدعت یعنی شریعت اسلامیہ میں اپنی طرف سے کسی نئے کام کو نیکی سمجھ کر دین میں شامل کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ کرنے والا اسے کبھی گناہ تصور نہیں کرتا بلکہ اسے نیکیوں میں شمار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدعت سے کبھی باز نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، ان شر الامور محدثاتها، بدترین کام دین میں نئی بات
नफरत दिलाते थे और उनकी जलालत और कबाहत को बार बार उजागर करते थे। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। सबसे बेहतर हदीस किताबुल्लाह और सबसे अच्छा तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और बदतरीन उमूर दीन में ईजाद करदा चीज़ें हैं और हर बिदात गुमराही है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पाकीज़ा और जामी कीमती वसीयत हमारी रहनुमाई कर रही है कि जब इख्तलाफ का दूर दौरा हो, दीन के नाम पर नए नए कामों और तरीकों का हुजूम हो और सुन्नत और बिदात के दरमियान फर्क और इम्तियाज की कशमकश दरपेश हो और तुम्हारी ये ख्वाहिश हो कि तुम्हारे कदम सिरात मुस्तकीम और शाहरा जन्नत से मिलने ना पाए, तो किसी भी अमल या तरीका को इख्तियार करने से पहले यह दरियाफ्त कर लेना कि उसका सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौलन व अमलन है या नहीं, या खुलफाए राशिदीन के ज़माने में इसका वजूद था या नहीं, या अगर ऐसा ना हो तो उसे इस तरह मजबूती से थाम लेना कि किसी भी सूरत में वो तुम्हारे हाथ से छूटने ना पाए, और अगर ऐसा ना हो तो उससे दूर और बहुत दूर रहना कि वो बिदात है और बिदात का ठिकाना जहन्नम ही है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तू हमें बिदात और खुराफात से बचा और कुरान और सुन्नत का आमिल बना। आमीन व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्की मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।